Very good morning, students. Today we are going to discuss another outcomes of democracy, and the outcomes is economic growth and development from chapter number 7, the outcomes of democracy. So let's start. If democracies are expected to produce good government, अगर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें गुड गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा, देन इज़ इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। तो एक ये भी एक्सपेक्ट करना क्या ठीक नहीं है कि डेमोक्रेसी में ही हमें एक अच्छा डेवलपमेंट भी मिलेगा। एक अच्छा डेवलपमेंट मतलब कि जो डेमोक्रेसी में पॉसिबल हो, तो मतलब ये भी एक्सपेक्टेशन हम डेमोक्रेसी से रखते हैं कि अगर एक अच्छी गवर्नमेंट हमें मिल रही है तो उसके साथ साथ हमें एक अच्छा जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी हमारा होना चाहिए। बट एविडेंस शोज़ दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। लेकिन जो रिकॉर्ड हैं या जो एविडेंस है वो क्या शो करते हैं कि जो डेमोक्रेसीज़ है इस तरह की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं करती। मीन्स क्या कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो ज़्यादा कहाँ पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू एविडेंस वो ज़्यादा पॉसिबल है डिक्टेटरशिप में, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो स्टूडेंट चलिए इसको एनालाइज करते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी हमें एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ या एक अच्छी डेवलपमेंट जो है वो नहीं दे पा रही है। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है? इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years बिटवीन 1950 एंड 2000, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टूडेंट अगर हम जो पिछले 50 सालों के बारे में अगर हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को, अगर हम एनालिटिकली देखते हैं तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है डिक्टेटरशिप में कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। और ये जो है ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि डेमोक्रेसी में जो डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हायर हो रहा बजाय कि डिक्टेटरशिप। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन सिर्फ हम इस रीजन की वजह से ही डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में देखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं होता कि आपके पास गवर्नमेंट कैसी है, उसके पीछे सेवरल फैक्टर्स होते हैं। विच आर द फैक्टर्स? कंट्रीज़ पॉपुलेशन साइज़ की, एक देश की पॉपुलेशन कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है उस देश की, उसके बाद कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, उसके दूसरे देशों के साथ रिलेशन कैसे हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री, और उस देश ने किस तरह की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है या इकोनॉमिक जो प्रेफरेंस होती है किस तरह की अडॉप्ट की हुई हैं अपने देश की डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज़ नेग्लिजिबल। स्टूडेंट देखिए, अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान से सुनना आप ये चीज़, कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं लेस डेवलप कंट्री, यानी जो कंट्री डेवलप नहीं है, एक डेवलपिंग देश है या बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और एक डिक्टेटरशिप जो वो भी एक डेवलप देश नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम दोनों ही तरह के देश हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों देश डेवलप नहीं है, दोनों ही देश डेवलपिंग हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये डिफरेंस जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का, ये बहुत कम है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हम पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यही एक गारंटी है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें काम करते हैं। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप से पीछे हो इस टर्म में। हम ये चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे पॉसिबल हो? डेमोक्रेसी में। हम ये नहीं चाहेंगे कि डिक्टेटरशिप में ये चीज़ ज़्यादा हो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को एक मॉरल फैक्टर से देखें तो बहुत ज़्यादा बेटर मानते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। हमें मतलब कंपैरिजन दोनों के बीच में सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए, बल्कि और भी जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं हमें वो भी इसमें देखने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी बुक में इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें यही दिखाया गया है कि जो बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ हैं उन देशों के बारे में दिखाया गया है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्हीं का ज़्यादा दिखाया है इसमें। यहाँ पर देखिए आप, जितने भी जो अमीर देश हैं दुनिया का, एक तरह से कहें सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास है। उसके बाद इसी तरह से जो मिडल कंट्रीज़ हैं
उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और भी कम है, और जो बिल्कुल पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है, इसको आप सिर्फ अपनी बुक में एक बार रीड कर सकते हो। यहाँ पर कि जो ग्रोथ रेट देखिए, यहाँ पे ग्रोथ रेट दिखाया गया है, ये 1950 से 2000 का जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी जो रिजाइम्स है यानी जो देश है वहाँ पर ग्रोथ रेट दिखाया है 3.95, डिक्टोरियल रिजाइम यानी कि जहाँ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है वो दिखाया है 4.42। ये देखिए इसमें डिफरेंस ग्रोथ रेट में। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, और जो पुअर कंट्री है वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ये डिफरेंस आपको बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पर 4.34 है और 4.28 है, यानी कि जो अमीर देश है और डिक्टेटरशिप है वहाँ पे 4.42, और एक रिच कंट्री है और 3.95। यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई देता है, यहाँ पे डिफरेंस हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता। बट हम ये चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है ये डेमोक्रेसी में ज़्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली डिक्टेटरशिप। इसी के साथ ये जो टेबल बनी हुई है ये शेयर दिखाया गया है नेशनल इनकम में। जो अमीर देशों का शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टॉप 20 जो देश हैं उनका दिखाया गया है। ये देखिए इस तरह से साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रशिया है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है और हंगरी है। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है ये कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी होती है देश में, जैसे कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, जो इनइक्वालिटी है वो उसका रिडक्शन होना और गरीबी, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। देखिए स्टूडेंट, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक अच्छी गवर्नमेंट है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं, हम मतलब उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है हमारी। उससे एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि वो जो रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, कि वो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं यानी जो आर्थिक असमानताएं होती है, गरीब और अमीर का जो अंतर होता है उसको रिड्यूस करे, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है एक देश से। इवन व्हेन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लेड अ बेटर लाइफ। स्टूडेंट देखिए, जब कोई देश अचीव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, मीन्स उसके पास अच्छा पैसा आता है, अच्छी उसकी सिचुएशन है, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रखे कि उसके देश में सभी लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन जो हो पैसे का वो अच्छा हो और सभी लोग एक अच्छी लाइफ जिएं। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वालिटीज़ अमंग द पीपल। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी देश में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो लोगों के बीच जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है उन दोनों का साथ साथ चलना होता है, कि जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और डू डेमोक्रेसीज लेड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। और जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करेगी कि इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का या जो उसके पास जो भी गुड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से करेगी। ये एक्सपेक्टेशन होती है एक डेमोक्रेसी से, क्योंकि जो इनइक्वालिटीज़ अगर बढ़ रही है देश के बीच में और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है, जैसे कि अच्छी ग्रोथ हो रही है एक देश की लेकिन अमीर और गरीब का अंतर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वो सही तरीके से करे, गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन वो अच्छे तरीके से करे। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होती है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्शन में वोट डालते हैं तो कभी वोट की मेजरमेंट नहीं होती कि एक अमीर व्यक्ति के वोट की वैल्यू ज़्यादा है या उसकी वोट को हम ज़्यादा वोट में काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमें एक पॉलिटिकल इक्वालिटी दिखाई देती है। तो इसी के साथ साथ ये चीज़ें पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरिया ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो ये जो बराबरी होती है, जैसे राजनीति में बराबरी होती है, तो ये आर्थिक
लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, और ये चीज़ साथ साथ चल रही हैं दोनों चीज़ें, कि जैसे वोटिंग राइट में सब बराबर हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। स्टूडेंट, हमारे देश में या बहुत देशों में ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ एक लोग जो अमीर लोग हैं, कुछ एक लोग हैं वो ज़्यादा प्रपोर्शन ले रहे हैं, ज़्यादा पोर्शन जो प्रॉपर्टी का या ग्रोथ का उनके पास जा रहा है, तो वो उससे अमीर होते जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। इतना ही नहीं है बल्कि जो इनकम होती है देश की, उनका जो शेयर है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटल टू डिपेंड अपॉन, और जो गरीब हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, और उनकी इनकम जो है वो कम होती जा रही है। जबकि पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है कि वोट जो है वो भी डाल रहे हैं और वो भी डाल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव वो भी इलेक्ट कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो टॉपिक ही हमारा यही है कि जिस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है उसी तरीके से जो गरीबी भी है वो बढ़ती जा रही है। तो इनइक्वालिटी को जितना कम किया जाएगा, पॉवर्टी को उतना ही हम रिडक्शन के पर्पज़ से देखेंगे कि कितनी पॉवर्टी जो है वो रिडक्ट हो रही है। समटाइम दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड। जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जैसे उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ की। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखते हैं स्टूडेंट, तो डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। जैसा कि आपने क्लास 9th की इकोनॉमिक्स बुक में जो पॉवर्टी के कॉजेज़ हैं वो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोट्स। गरीब लोगों की वोटिंग ज़्यादा होती है, वोटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी क्योंकि पार्टी जो होती है वो क्या करती है, वो अपनी वोट को खोना नहीं चाहती, गरीब लोगों को जोड़ के रखती है ताकि उनकी जो वोट की राजनीति है वो चलती रहे। यह डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। लेकिन जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस गरीबी पे जो ये क्वेश्चन राइज हुआ है इसको दूर करने में वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं कामयाब हो रही। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़। कुछ देशों में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि अगर बांग्लादेश में हम देखते हैं, बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, मतलब आधी से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ गरीबी के रेखा के नीचे जीती है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज़ इवन फॉर फूड सप्लाईज़। मतलब गरीब देश ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपनी फूड सप्लाईज़ के लिए भी बहुत सारे अमीर देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक साथ के साथ पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है, ये वॉइस ऑफ द पुअर यानी गरीब की आवाज़ को जो है वो दबा दिया गया है। तो ये देखिए, ये हमारा टॉपिक है जो आज का क्लियर हो गया है कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अगर इनइक्वालिटी को रिडक्शन किया जाता है, इनइक्वालिटी को कम किया जाता है, तो ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इससे पहला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस तरीके से डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में कंपैरिजन हमने देखा है, और हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल हो, ये डेमोक्रेसी में ज़्यादा पॉसिबल हो। तो ये एक आउटकम हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसका थर्ड जो आउटकम होगा हमारा वो होगा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये दोनों टॉपिक आज आप अच्छे से स्टडी करेंगे और वीडियो को बार बार सुनेंगे, प्लस आप अपनी बुक में से ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।